हेलो ट्रेडर्स। आज हम एक ऐसे शेयर को एनालिसिस करने वाले हैं जो कि सिर्फ 14 रुपीज़ 42 पैसे का है और ये काफ़ी टाइम से 12 टू 14 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये शेयर अपकमिंग ईयर में मल्टी बैगर बन सकता है? इसका अगर फंडामेंटली एनालिसिस किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस किया जाए, तो हम अपने निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि ये अपकमिंग टाइम में मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका फंडामेंटल क्या है और ये कंपनी करती क्या है? अगर ये सर्विस प्रोवाइड करती है तो इंडिया में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है या थ्रू आउट द वर्ल्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, या सेल करती है तो थ्रू आउट इंडिया में करती है या उसके थ्रू आउट वर्ल्ड भी करती है। तो कोई भी कंपनी जब रिवेन्यू जनरेट करती है या तो सेल्स से या सर्विस से, तो और उसका मार्केट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले कंपनी क्या करती है इसको हम जानते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, साइनोकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, एक टाइम था कि ये शेयर 1 रुपया पर हुआ करता था, अभी ये 14 पे है एट द टाइम ऑफ कोविड, है ना। तो अराउंड 6 ईयर हो गए, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बट यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी है साइनोकॉम फॉर्मुलेशन, ये ग्लोबली और डोमेस्टिक दोनों लेवल पे काम करती है। तो इंटरनेशनली क्या करती है पहले उसको हम जानेंगे। तो साइनोकॉम फॉर्मुलेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, ऑइंटमेंट्स होंगे, इंजेक्शंस हो गए, लिक्विड ओरल्स हो गए एंड अफरवेशेंट्स हो गए। तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा बहुत सारे थेरेपी हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे हैं, है ना। कार्डिक, डर्मा, गैस्ट्रो, गायनो, ऑफ्थल, ऑर्थो, पेडियाट्रिक्स, तो ये सारे जो है थेरेपिस्ट भी इनके पास ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पर 500 से ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फॉर्म एंड ऑल अदर थिंग्स, इंजेक्शंस। इसके पास जो है 600 प्लस टीम मेंबर्स हैं और 25 से ज़्यादा कंट्रियों में ये मेडिसिन एक्सपोर्ट करती है एंड अदर थिंग्स एक्सपोर्ट करती है। और इनके पास 30 प्लस ईयर का बिजनेस इस सेक्टर में इसका एक्सपीरियंस है। तो अगर आप देखें तो ये बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन से, इवन WHO से, ISO से सर्टिफाइड हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे कंटिन्यूसली अगर आप इसको कुछ समय तक के लिए प्ले करें। तो बहुत सारे, जैसा कि ऊपर में देखा आपने, 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, है ना। ये यहाँ भी देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए किन किन कंट्रियों में, इंडिया के अलावा अगर आप देखें तो फिलीपींस में है, कंबोडिया में है, म्यांमार में है, नेपाल में है, अफ़गानिस्तान में है, यमन में है, केन्या, ब्रुनई एंड देन फिर मोजाम्बिक, एंगोला, कॉन्गो, सूडान, चैद, लीबिया, नाइजीरिया। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ पूरा इनके अंदर आता है। इसके अलावा हैती भी है। तो इन सभी कंट्रीज़ में ये जो है मेडिसिन को सप्लाई करती है ना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बेसिक। इसके अलावा जो डोमेस्टिक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक्स में क्या प्रोवाइड करती है? तो डोमेस्टिक्स के प्रोडक्ट्स अगर देखें तो ये क्रेटस बेसिस पे है। ये साइनोकॉम की ही एक कंपनी है, ये क्रेटस बेसिस पे है जो कि अदर प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइफ केयर प्रोडक्ट्स, है ना। लाइफ केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि बहुत सारे जो है सप्लीमेंट्स के तौर पे होते हैं, या बेसिक जो डेली बेस्ड मेडिसिन होता है, जैसे फ्लू बेस्ड हो गया या फिर आयरन डिफिशियंसी से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं गायनोक्रेस्ट, है ना, लैक्टोक्रेस्ट, है ना, क्रोसिमा। तो बहुत सारे जो डेली बेस्ड मेडिसिन्स होते हैं, जैसे ये ब्रीदिंग के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीवर के लिए है ना, रेनी केयर हो गया। तो बहुत सारे जो मेडिसिन्स हैं जो कि डेली बेस्ड मेडिसिन्स हैं, जो कि सीवियर नहीं होता, उससे रिलेटेड भी ये प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये फीमेल बेस्ड जितने भी इशू होते हैं, है ना, महिलाओं को, लड़कियों को, तो उससे रिलेटेड जो भी मेंस्ट्रुएशन हो गया या फिर अदर जो डिजीज होते हैं महिलाओं से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा
कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन, इसके अलावा मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, तो ये सारे सप्लीमेंट्स भी ये बनाती है। तो काफ़ी सस्टेनेबल यू कैन से कि एवरग्रीन प्रोडक्ट्स ये जो है बनाती है और सप्लाई करती है, ठीक है। तो 500 प्रोडक्ट्स ग्लोबली इंडियन मार्केट में भी ये जो है सप्लाई करती है। और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये काफ़ी डिमांड में रहने वाला है अपकमिंग टाइम में। अभी जो ओवरऑल मार्केट इन टर्म्स ऑफ कि अभी डेटा सेक्टर हो गया, इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर हो गया, डेटा सेक्टर हो गया, एआई सेक्टर हो गया, इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर अभी एज कम्पेयर टू अदर उससे थोड़ा सा डाउन है। तो क्या हो सकता है, इसके फंडामेंटल्स क्या करते हैं आपको पता चल गया। तो अब ये क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पी रेशियो है अप्रॉक्स ठीक ठाक है, एंड देन फिर आरओई रेशियो एक्यूरेट है यहाँ पर दिख रहा है, एंड नाउ ये 23 तक मैक्सिमम गया है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, 1995 से मार्केट में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो इनकी चार्ट हैं तो ये कंसिस्टेंटली अभी डाउन गया है ना, जैसा कि मैंने बताया फार्मास्यूटिकल अभी डाउन जा गया है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेप्थ, है ना, जो कर्ज है वो कम कर लिया है। कितना कम किया है ये हम एक्चुअली में देखेंगे, है ना, एनालिसिस में। कंपनी डेट फ्री है, ठीक है, देखते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड गिविंग गुड क्वार्टर, है ना, एक्सपेक्ट है कि ज़्यादा अच्छा मुनाफा ये देने वाली है ना। तो डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, है ना, 5 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट 27.7%, दैट्स गुड नंबर, है ना। और जो डेबिटर डे इम्प्रूव फ्रॉम, पहले 114 दिन होता था, अभी 84 दिन है, तो दैट इज़ गुड थिंग। तो अब इसके निगेटिविटी क्या है, तो स्टॉक जो है, जो बुक वैल्यू है उससे 3.6 टाइम जो है वो क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, 3-3.5 गुना ज़्यादा, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट कंटिन्यूसली गेन कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है, प्रॉफिट का हिस्सा जो है बांट नहीं रही है शेयर होल्डर के साथ। सो ये जो है कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ले रही है बट जनता को, ट्रेडर्स को नहीं दे रही है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.1% ओवर द 3, ये एक निगेटिविटी है। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, ये एक निगेटिव। तो ज़्यादा खास यहाँ पर कुछ निगेटिव नहीं है, है ना। तो अब चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो इस सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सबसे नीचे ये ट्रेड कर रही है, सबसे छोटी कंपनी है ये, और यहाँ पर चांसेस होंगे कि ये जो है मल्टीपल बन सकते हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो सेल्स और सर्विस से जो प्रॉफिट आता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिना कुछ पे किए, तो वो अगर आप लास्ट देखें तो ओके 3-4 ईयर से 4 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़, 10, 12, 15, 17, 16, 19, तो कंसिस्टेंटली, है ना, ये जो है धीरे बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है ना। ये हमेशा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा दे रही है ना। तो अदर जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा अप डाउन है, बट अगर आप प्रॉफिट के अलावा जो भी सर्विसेज, जो स्टोर कॉस्ट एंड नंबर ऑफ अदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं या टैक्स होते हैं, वो सब लगा के नेट प्रॉफिट निकाला जाए, तो अगर आप देखें तो 6 करोड़, 7, 8, 11, 13, 18, 16, 17, तो कंसिस्टेंटली ये जो है अच्छा प्रॉफिट, ग्रोइंग प्रॉफिट दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप ईयर बेसिस पे देखें, ईयर बाय ईयर, तो 2000 अभी 25 में हम लोग हैं, 25 इस कंप्लीटेड, 26 में आ गए हैं। तो यहाँ पर 2015 से अगर आप देखें तो 15 में था 18 करोड़ और अभी है 25 में 54 करोड़, 3 टाइम, है ना। लास्ट 10 ईयर में 3 टाइम जो है ये प्रॉफिट गेन करी है, ठीक है। तो 17, 16, 12, 18, 38, 20, 28, 54 एंड 67 अभी एक्सपेक्टेड है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 3 क्वार्टर खत्म हो गया, लास्ट क्वार्टर में हम लोग हैं, तो इस क्वार्टर में 67 करोड़ का प्रॉफिट ये गेन कर सकती है, ये एक्सपेक्टेशंस है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर आप कोविड टाइम में देखें तो कोविड टाइम में ही ये रफ्तार पकड़ना स्टार्ट किया था, तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर पॉजिटिव गेन दिख रहा है। अब बात करेंगे कैपिटल्स की, तो कैपिटल रिमेन सेम रहा है लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में, क्वार्टर में,
फाइनेंशियल ईयर में। अब यहाँ पर देखेंगे आप रिजर्व इनका कंसिस्टेंटली जो कैश अमाउंट है वो बढ़ा है 192 करोड़, 246 एंड 282। तो अब यहाँ पर देखें जो कर्ज हुआ करता था कर्ज अभी जीरो है, कंपनी के पास कोई कर्ज ही नहीं है ना। दैट इज वेरी गुड पॉइंट, जो कि पहले अप्रोच में बताया गया था कि डेट फ्री कंपनी है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, है ना। बट यहाँ पर ये भी है कि एक्सपेंड और करना चाहिए, ऑलरेडी इतना सारा एक्सपेंड है इनका बिजनेस, तो बट इसको और बेटर स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करना चाहिए, सो दैट कि कंपनी और जो है बड़ा बिजनेस कर सके, सेल अपना बढ़ा सके, ठीक है। क्योंकि इतने सारे इतने बड़ी मार्केट में फैले हुए हैं, ये यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, इवन अभी अफ्रीका में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट अदर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन एंड अदर जो है रीजन में ये जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास कर्ज लेके कर सकते हैं, बट इनके पास पैसा तो है ये भी, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट मूविंग इन अनदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका। नाउ यहाँ पर देखें तो फिक्स एसेट्स कंसिस्टेंटली यहाँ पर थोड़ा सा 51, 120, 125, 124, तो ये मेंटेन रहा है अभी, और दैट इज़ गुड, ऐसा नहीं कि निगेटिव हुआ है। तो बढ़ा क्या है फिक्स एसेट्स में ये देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो बिल्डिंग्स 44 करोड़ का है। प्लांट एंड मशीनरीज, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, पहले 44 करोड़ का इनके पास प्लांट हुआ करता था, अभी 74 करोड़ का हो गया। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। दैट मीन्स डिमांड बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़े तभी प्लांट्स बढ़ाया, है ना, तो दैट इज़ गुड थिंग। तो ये है। अब इसके अलावा टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स जो है इस कंपनी का कंसिस्टेंटली बढ़ा है ना, 308, 377, 392, 410, 451। तो यहाँ तक सभी कुछ जो है ये स्लो है बट कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है ना, एज पर डेटा अभी हमने एनालिसिस में देखा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोमोटर्स, तो प्रोमोटर्स ऐसा नहीं है कि कभी अपने शेयर्स वहाँ से हटा रही है, तो प्रोमोटर्स को भी बिलीव है कि ये अच्छा कर रही है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और अपना शेयर 1% भी थ्रो आउट अगर आप देखें 3-4 ईयर में नहीं बेचा है ना, तो ये है। इसके अलावा FII का होल्डिंग 1% है, 0.1% है, और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर है। तो ये है, अगर आप देखें इसका फेयर एनालिसिस तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो कोई प्लेस तो नहीं है ना, अगर हम बात करें कोई प्लेस तो नहीं है, तो ओके, तो ये वाला भी देख लेते हैं प्लेस है या नहीं, जो प्रोमोटर्स के होल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए अराउंड 50% थ्रो आउट है, नो प्लेस, 0% प्लेस नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग यहाँ पर मेंटेन रखा है थ्रू आउट ईयर, दैट इज़ गुड पॉइंट। तो अपकमिंग टाइम में जब ये चलेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो ये डेफिनेटली 25 और 30 कुछ ही महीनों और यू कैन से सालों में 2026-27 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके पास क्विक अभी नहीं चाहिए रिटर्न, तो कुछ टाइम में चाहिए और मोटा रिटर्न चाहिए, तो यू कैन गो इन इट। ओके, सो दैट्स इट। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, गुड लक।